अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर उमर ज़ुबैर, कंसल्टेंट ट्रॉमा एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन। आज हम ट्रॉमा एंड ऑर्थोपेडिक्स अवेयरनेस सीरीज़ के एक और अहम मौजू से मुतल्लिक़ बात करेंगे और वो है एंकल पेन्स। एंकल यानी कि टखने का दर्द। ये हमारे ट्रॉमा एंड ऑर्थोपेडिक्स में काफ़ी कॉमन पाई जाने वाली अलामत है। अक्सर हमारे पास मरीज़ अपने टखने की दर्द के साथ हमारे साथ आते हैं। आज हम बात करेंगे कि एंकल पेन किस किस वजूहात की बुनियाद पे हो सकती है, इसकी तशख़ीस कैसे की जाती है और इसको किस तरह मैनेज किया जाना चाहिए। एंकल पेन को हमने बुनियादी तौर पे 4 मुख्तलिफ एरियाज़ में तकसीम किया हुआ है और ये डिफ्रेंशिएशन जो है ये उसकी लोकेशन की बुनियाद पे की जाती है, यानी कि टखने में सामने वाली तरफ होने वाली दर्द, साइड पे होने वाली दर्द, पीछे वाली हिस्से में होने वाली दर्द या फिर अंदरूनी हिस्से में होने वाली दर्द। इसको आम टर्मिनोलॉजी में एंटीरियर, लैटरल, पोस्टीरियर या मीडियल पेन से एट्रीब्यूट किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं एंटीरियर एंकल पेन के बारे में, जो कि टखने में के सामने वाले हिस्से में होने वाली दर्द होती है। इसकी बहुत सी वजूहात हैं। ज़्यादातर इसके अंदर हड्डी का बढ़ जाना या फिर सॉफ्ट टिश्यूज़ इम्पिंजमेंट, जिसमें सबसे कॉमन एंकल के अंदर मौजूद जो जॉइंट लाइनिंग है वो किसी भी वजह से अगर सोजिश का शिकार हो जाए या फिर उसके अंदर कोई और प्रॉब्लम जो कि ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है, वो तो और अपने साइज़ में बड़ी होने लग जाए और उस साइज़ में बड़े होने की वजह से दो हड्डियों के दरमियान यानी कि टीबिया और टेलस के दरमियान में वो आकर अपने आप को इम्पिंज करती है और उस इम्पिंजमेंट से मरीज़ों को काफ़ी दर्द होता है। कॉमन प्रॉब्लम लोगों को जो होता है वो उनके टखने की मूवमेंट जो है वो काफ़ी कम हो जाती हैं। बाज़ लोगों को एंकल का आर्थराइटिस, जैसा कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के मरीज़ या ऑस्टियो आर्थराइटिस के मरीज़ या फिर गाउट के मरीज़ भी इसी एंटीरियर एंकल पेन के साथ अक्सर प्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा एक कॉमन वजह एंकल के अंदर मौजूद आर्टिकुलर सरफेस का एक लोकल डैमेज, जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ओसीडी कहते हैं, वो भी है। इन तमाम अमराज में मरीज़ को ज़्यादातर रेंज ऑफ मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन हो जाती है, उसका एंकल सूज जाता है या फिर उसके एंकल में पेन शुरू हो जाती है। इसके अलावा एंटीरियर एंकल पेन की एक कॉमन वजह टिबियालिस एंटीरियर का टेंडनाइटिस है। ये स्पोर्ट्समैन के अंदर बहुत कॉमन है और ख़ास तौर पे ऐसे स्पोर्ट्स जिसके अंदर लोगों को ज़्यादातर भागना पड़ता है, जैसे क्रिकेटर्स हैं, फुटबॉलर्स हैं या फिर हमारे देसी इलाकों के अंदर लोग कबड्डी बहुत शौक़ से खेलते हैं, उनके मरीज़ों में भी अक्सर पाया जाता है। ऐसे में मरीज़ एक बड़े मखसूस हिस्से में दर्द के साथ प्रेजेंट करते हैं और उनमें ये मर्ज़ जो वो अपने स्पोर्ट्स के साथ ज़्यादा एक्टिव होते चले जाते हैं, ये दर्द भी बढ़ता चला जाता है। इन तमाम एंटीरियर एंकल पेन्स की बाकायदा तशख़ीस और इलाज उनकी वजह की बुनियाद पे किया जाता है। ज़्यादातर आर्थराइटिस के मरीज़ों को स्टेप बाय स्टेप मैनेज, पहले दर्द वाली दवाइयाँ, उसके बाद स्टीरॉइड्स के इंजेक्शंस और बिल्कुल आखिरी स्टेज के तौर पे सर्जरी का मशवरा दिया जाता है। जबकि टेंडनाइटिस, जो कि स्पोर्ट्समैन के अंदर बहुत कॉमन है, उसमें सबसे ज़्यादा तवज्जो इस बात पे दी जाती है कि वो जो भी स्पोर्ट्स कर रहे हैं उसमें उनका एक मखसूस पट्टा टिबियालिस एंटीरियर जो है वो क्यों ओवर यूज़ हो रहा है और उस पट्टे को रेस्ट और उसके साथ साथ कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस और फिजियोथेरेपी की मदद से मैनेज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट फेज पे हम बात करेंगे एंकल के अंदरूनी हिस्से में होने वाली दर्द, जिसको कि हम मीडियल साइडेड पेन कहते हैं।